Hi, I, Kunal Nagpal, would like to dedicate a few lines in the form of poetry in front of you for today's picture or today's scenario which is existing in the society and how the youth is trying to attain balance. What all difficulties the youth faces when faced with extraordinary challenges. Yes, the extraordinary challenges. How the youth tries the best to attain balance and efficiency, obviously keeping that eternal Father as the companion, and obviously the parents and the family, the sanskars provided by them, which has built a strong foundation. So, I'm going to present this in our mother tongue Hindi. तो प्रियजनों, आप सबके समक्ष मैं यह कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है जवान की विडंबना। वह जवान जो चाहता है सब कुछ करना, जीना चाहता है, हंसना चाहता है, सेवा करना चाहता है, पर जब वो बहुत गहरे अनुभवों से गुज़रता है, बहुत चुनौतियों से गुज़रता है और वो कैसे अरमानों पे अपने खड़ा रहता है। यह कहानी है उस जवान की जो प्रस्तुत है इन पंक्तियों के द्वारा। उससे पहले ये कुछ पंक्तियां हैं। बाप धूप में तपता है कमाने लिए, माँ पसीने में नहाती है रोटी पकाने के लिए। दोनों ये करते हैं क्यों? बच्चे का पेट भरने के लिए। अब आती है बच्चे की बारी। बच्चा बड़ा होता है बस एक अरमान लिए, अपने भगवान अर्थात माता पिता उन्हें स्वर्ग दिखाने लिए, उनके पैर दबाने लिए, सेवा करने लिए। पर क्या होता है? पर जब अपनी बारी आने पर कुछ नहीं कर पाए, बेबस हो जाए वक्त के आगे, एक रोटी भी ना खिला पाए और बूढ़े माँ बाप उसकी सेवा करें तो वो टूट जाता है। बस एक ही अरमान रहता है, किसी तरह उसके माँ बाप परिवार हंसे, जन्नत देखे, उसकी किस्मत का साया उसके परिवार पर ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, यह वह जवान है जो सब कुछ किया। उस जवान ने, मैं जानता हूँ उस जवान को जिसने सब कुछ किया, सब पढ़ाई लिखाई सब किया, विदेश गया, कमाया, गोल्ड मेडल जीता, बहुत पढ़ाई लिखाई करी, सब किया, बट किस्मत की ऐसी चुनौतियां लगीं, बिस्तर पे आ गया। 8 साल से करता रहा, फिर भी अपने में ताकत भरता रहा, सब जगह नौकरी के लिए घूमता रहा, पर तो बस ये है उसका। तो आगे चलते हैं। पर दिल से यही एक ही आस, उसके माँ बाप भाई बहन हंसें। तो हंसेगा वो अपने माँ बाप की खातिर। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत का साया उसके परिवार पर ना पड़े।
हंसेगा वो अपने माँ बाप की खातिर, किस्मत आंसू देगी पर उन्हें मोती बनाकर परोसेगा परिवार की खातिर। माँ बाप हैं असली जागीर, यस, माँ बाप हैं असली जागीर। परमात्मा हैं धरती पर आसमान के टिमटिमाते सितारे। परमात्मा तो वो है जो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, पर उसने अपने रूप में, साकार रूप में हमारे समक्ष माँ बाप दिए हैं, परिवार दिया है, वही परमात्मा है। तो माँ बाप हैं असली जागीर, परमात्मा है धरती पर आसमान के टिमटिमाते सितारे। तो बस वो हीरा बन चमकेगा खुद और चमकाएगा सब कुछ, नहीं आने देगा आँच इन अनमोल रत्नों की चमक में, और ना ही इन खूबसूरत रत्नों के बाकी हीरों पर, अर्थात जिन्हें वो अपना भाई बंधु, भाई बहन, बंधु सखा कहता है। निभाएगा उस पसीने की लाज, उस रोटी की लाज, उस राखी की लाज, अपने खूबसूरत परिवार को और खूबसूरत बनाएगा। और दोस्तों, आपने उस जवान का थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस जवान को जानता हूँ, उस जवान का थोड़ा पढ़ा होगा। वह इतना लाचार हो गया कि उसको वृद्धाश्रम आना पड़ा, कि वो 17 ऑपरेशन, 4 पैरालिसिस झेल गया। और अब तो क्या कहता है वह जवान? IAS, you all know it is Indian Administrative Services, but IAS, I am sustainable, I am sustainable, ये परिभाषा दी उसने IAS को। तो IAS बन वक्त की कश्मकश में नहीं उलझेगा वो, दहाड़ेगा वो, वक्त की बाजी को पलटेगा, अपने अंदर भले दहाड़े, अपने अंदर भले दहाड़े आगे बढ़ने के लिए, परिवार की खातिर इस हालत में, पर फूलों की वर्षा करेगा बड़ी कोमलता से, फूलों की वर्षा करेगा बड़ी कोमलता से, करेगा बड़ी कोमलता से, शीतलता की पिचकारी से हर शख्स पर। फरिश्ता कहता है ना अपनों को, हाँ ये है आसान, फरिश्ता कहना आसान है अपनों को, हाँ क्योंकि वो फरिश्ते हैं, पर ये कहना है आसान। पर अब फरिश्ता बनेगा अपनों के लिए, जो बनेगी उसकी और उसके परिवार की पहचान, उसके समक्ष, उसके समस्त परिवार की पहचान। अब वृद्धाश्रम के बारे में कुछ, क्योंकि उसकी किस्मत है अब वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम है कलंक आज के समाज पर, वृद्धाश्रम है कलंक आज के समाज पर, जो लाचार बुजुर्ग हो गए अपने ही बनाए घर और परिवार से बेघर। कुछ अपनी बहुत बीमारी से हुए बड़े लाचार, ये है बुजुर्गों के लिए। कुछ अपनी बड़ी बहुत बीमारी से हुए लाचार कि बच्चे ना हों परेशान, करेगा कोई कदर, पर है ये बड़ा गलत। और कुछ के कलयुगी बच्चे बन जाते उनके ही दिए संस्कारों पर कलंक, कि लेनी पड़े ऐसे बुजुर्गों को ऐसी जगह की शरण, क्योंकि बच्चों में ना रही शर्म, ऐसे हालात कर देते उन्हें ज़िंदगी से हैरान। ये समझे हर कोई, पर और कुछ नहीं, बस तरस और दया है ऐसे मोतियों पर, अर्थात ऐसे बुजुर्गों पर।
और बुजुर्गों का मन मंदिर, मुख कमल, चरण कमल से निकलता बस आशीर्वाद ही आशीर्वाद। फले फूले मेरा बच्चा, छू ले आसमान। खुद हो भले रोता चिल्लाता वह वृद्ध, वृद्धाश्रम की बंद दीवार में, पर रहे मेरा बच्चा और बच्चे का भी बच्चा, हंसता मुस्कुराता, खेलता कूदता। ये समझे, दुनिया में हर कोई शख्स क्या है उस बुजुर्ग का अक्स। ये समझता है हर कोई उस बुजुर्ग के अंतर मन की कहानी। पर जब कोई जवान अपनी किस्मत से हार कर ऐसा कदम उठाता है, वृद्धाश्रम आता है, ऐसा नहीं कि उसके परिवार वाले अच्छे नहीं, उसके परिवार वाले हीरा हैं हीरा, बट उनको ना हो तकलीफ तो लेनी पड़े उसको वृद्धाश्रम की शरण, क्योंकि वो उनका परिवार का दर्द ना देख पाए। परिवार है मोह से ग्रसित, उनकी सेवा करना चाहता है, पर यही एक रास्ता है उसके पास सेवा का कि वृद्धाश्रम आए और उनके लिए हंसे। अब आता है उस जवान की विडंबना क्या है। जब जवान की विडंबना की आई बारी, करे हैरान उसकी किस्मत बारी बारी। नहीं कोई रास्ता, रहे ना कोई अरमान। बड़ा अरमान बनाया था बचपन से, करूँगा ये जवानी में, बनूंगा माँ बाप की लाठी और लेनी पड़े खुद को लाठी। तो सुनते हैं, वह जवान कहता है, बड़ा अरमान बनाया बचपन से, करूँगा ये जवानी में, बनूंगा माँ बाप की लाठी, परिवार का मान, परिवार की शान, परिवार का सम्मान, और उसमें है माँ की मुस्कान, बाप का ईमान, बहन की मुस्कान, भाई की जान। ये थे उसके अरमान जब वो था बचपन में जवान। बट जब असली में हुआ जवान, लेनी पड़े उसको खुद को लाठी, तो वह जवान हो गया हैरान। मैं जानता हूँ उस जवान को, मिलाऊंगा उससे आपको जल्दी, जब वो होगा फिर से एक शायद सक्सेसफुल इंसान, बट है वो सक्सेसफुल, मैं वादा करता हूँ इसका। तो सुनते हैं आगे। बीता बचपन आई जवानी, इन खूबसूरत अरमानों में शुरू हुई जिंदगानी की जब असली कहानी। कुछ ऐसे पन्ने खुले, अरमानों की उड़ गई धज्जियां, उदय होने से पहले ही डूब गया सूरज उसका ज़माने में। कहने को तो ना खाई उसने कभी ज़माने की हवा, पर खिला दी उसने अपने ही दर्द में कुछ साल जब वो खुद हुआ हैरान। खिला दी उसने उस समय अपने ही दर्द में सबको दर्द बढ़ाने की दवा। और चाहता था क्या वो अपने मासूमियत में जब वो था बच्चा, कि मैं बनूंगा माँ बाप का सितारा, परिवार का सम्मान, भाई की शान, बहन की मुस्कान। तो सुनते हैं वो और क्या कहता है वृद्धाश्रम में आकर, क्योंकि लाखों प्रश्न उठते हैं उसके खुद के अंदर। क्यों पड़ा हूँ मैं जब है मेरे कमाने का सफ़र, माँ बाप